अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 17 जुल्हज 1444 जुलाई की 6 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। शदीद पसीने में, शराबोर पसीने में, सीरियसली स्पीकिंग यार, इतना ह्यूमिड वेदर है यहाँ कराची में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कहीं कोलंबो में या कहीं चेन्नई में घूम रहा हूँ इस वक्त यार। लाइक ट्रॉपिक्स में जो वेदर होता है ना, जो वो वाला सीन जो है ना कुछ चल रहा है। और उस पर इतना क्या टुन गाना था, खुदाई कसम। अहमद जहांजेब, मुझे तो यकीन नहीं आया अहमद जहांजेब की आवाज, अच्छा खासा सिंगर है। क्या गाना गाया है, कोई लम्हा गुलाब जैसा, इस लम्हे को मसल दें, खत्म करें इस लम्हे को। बहरहाल जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। एंड या अभी का सीन है, अभी ये सीन है दैट आप लोग के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जी इस वक्त वैसे तो क्लाउडी वेदर है कराची में, हल्की हल्की हवा भी जो है वो भी चल रही है, बट एज आई सेड इट्स वेरी ह्यूमिड। कराची में कहते ही हैं कि जी वीकेंड पे कुछ बारिश का चांस है। अब पता नहीं क्या उम्मीद यार, बारिश भी अपनी होती है तो बस फिर अभी भी आ तो रहा है। सैटरडे को थंडर स्टॉर्म, सैटरडे नाइट भी थंडर स्टॉर्म, संडे नाइट भी थंडर स्टॉर्म। चलें जी, देखते हैं कुछ गर्मी कम होती है उससे या नहीं। That remains to be seen, and I am assuming that it's a dry morning in Lahore today as well, but the temperature is pretty pleasant. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई सीन नहीं होगा। लाहौर में तो बहुत ही जबरदस्त वीकेंड जो है वो होने वाला है। सब 30 टेम्परेचर, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम हो सकता है। वेरी गुड, ऑलराइट। 7:12 हो चुके हैं और जल्दी से मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप लोग के मैसेजेस जो है प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। आज का पहला मैसेज जो मेरे पास आया है वो आया है तहसीन अमजद का। अच्छा जी, माशाल्लाह, यू हैव गॉट ग्रेट नॉलेज। तहसीन अमजद कहते हैं थैंक यू सो मच यार। मुझे नहीं पता कि किस बात का सोच के आपको जो है वो ये ख्याल आया, लेकिन आपका हुस्न ज़न है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वसीम राजपूत कहते हैं आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर मॉर्निंग शो, प्लीज गाइड हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट बॉस। हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट बॉस। यार देखो वसीम, आई विश आई हैड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर दैट। एक डिफिकल्ट बॉस जो है वो उसको हैंडल करना इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। अब इसमें बहुत लंबा से पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहुत सारे इस वक्त आंसर जो है ना वो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक हिम डिफिकल्ट। सबसे पहले तो बात ये आती है ना कि वो क्या चीज़ है जो उसको मुश्किल बना देते हैं उस बॉस को। अगर मामला लग रहा है आपको कि मैनेजेबल नहीं है तो कहीं देखो कि ट्रांसफर का देखो यार, कहीं किसी और डिपार्टमेंट में जाओ वक्ती तौर से, जब तक वो बॉस चला ना जाए। अच्छा, मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ हूं, मुझे बड़े अच्छे बॉसेस मिले सिवाय एक बॉस के। वो बड़ा डिफिकल्ट बॉस था, बहुत डिफिकल्ट बॉस था, लेकिन उस बॉस से भी हमने सीखा बहुत। बंदा सिखा के हमें बहुत चला गया, इसमें जो है ना वो कोई शक नहीं है। तो आई मीन यस, आई मीन इफ यू आस्क मी आई रियली वुडंट वांट टू गो बैक। और मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की, मैं खुशकिस्मती तो नहीं बोलूंगा, खुशकिस्मती नहीं, मेरे लिए तो बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि वो मेरा जो डिफिकल्ट बॉस था, जब वो एक बड़े इदारे में जा रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि मुझे अपना रिज्यूमे भेजो बिकॉज देयर इज अ जॉब फॉर यू हियर। बट मैंने कहा कि नहीं सर, मैंने कोई अच्छी सा बहाना बना के मैं कट लिया था बिकॉज मुझे उस डिफिकल्ट बॉस के साथ जो है ना वो काम नहीं करना था। बट बहरहाल चलें जी, यार इस पे वसीम, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हम YouTube शो के लिए पाक कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे YouTube को सब्सक्राइब तो किया ना तुमने यार, अगर नहीं किया तो फिर तो बहुत शर्म की बात है यार, मेरे लिए शर्म की बात है, तुम्हारे लिए नहीं। और थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर द एप्रिसिएशन फॉर यस्टरडेज शो। मैं आज सुबह भी उठा था, मुझे ज्यादा खुशी जिस बात की हुई वो ये कि मेरे पास लोगों के सवालात आए हुए थे। दैट इज द बेस्ट थिंग। यानी कल का जो हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर YouTube टुनाइट विद अदील अजहर में YouTube में हमने जो म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, सो उसमें जो आइडिया था वो यही था कि जो लोगों को नहीं पता, लेकिन जिनको पता है, देयर आर पीपल हु नो मोर देन आई डू, बट देयर आर पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, जिन्होंने शायद पहली बार इसके बारे में इतनी तफसील से जाना हो। तो उनके मेरा आइडिया यही था, और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि रादर देन गिविंग यू द आंसर, आई शुड बी जनरेटिंग सम मोर क्वेश्चंस इन योर माइंड। आपके जहन में कुछ और सवाल जो है ना वो उभरने चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आस्क सम क्वेश्चंस। सुबह में उठा तो मैंने कुछ सवालात के जवाब भी दिए, सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। जवेद साहब कहते हैं सीक्रेट सर्विस कंफर्म, कोकेन वाज फाउंड इन द व्हाइट हाउस। क्या खबर आई है जबरदस्त। आपको पता है ना कि व्हाइट हाउस का जो
एक वो एरिया जहाँ पे पब्लिक जो है वो अलाउड होती है और पब्लिक जो है जहाँ पे जा सकती है, वहाँ पे कोकेन जो है वो मिली है. एक बैग मिला, एक बैग था जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया था, जो कि वहाँ पे रखा हुआ था, और उसको जब खोला, उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से कोकेन जो है वो बरामद हुई. और अभी कहते हैं जी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, और कहते ये हैं कि सीसीटीवी कैमरास और इन सारी चीजों से वो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये कोकेन वाला सीन जो था ये किसका था. सो वेरी इंटरेस्टिंग. चलें जी, आपको पता है ना आज के प्रोग्राम में तफसील से हम बात करने वाले हैं अबाउट थ्रेड्स. हमने परसों जिक्र किया था पहली बार अपने प्रोग्राम में, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि मेटा ने लॉन्च किया है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसको कहा यह जा रहा है इट्स गोइंग टू बी अ ट्विटर किलर. ऑलराइट, आज जरा तफसील से इस पे बात करेंगे. ओहो, अभी मैं समझता 7:15 का ब्रेक होगा, बट 7:15 पे तो कोई ब्रेक ही नहीं है. चलो आओ बातें करते हैं और चल के, यार हमें क्या. बट जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. बशीर अहमद साहब कहते हैं अदील, सलाम प्यारे अदील, वहाब रियाज की कल की वीडियो आपकी नजर से गुजरी. ये फोटो सेशन से हमारे सियासतदान कब निकलेंगे? जब तक हम अपने सियासतदानों को इन फोटो सेशंस पे रिवॉर्ड करते रहेंगे. आई मीन, एक तो वहाब रियाज, मैं आज शायद 3-4 दफा ये वाली बात बोलने वाला हूँ. एक तो यार तू मुशीरे खेल, उस पे यार तू इलीगल मुशीरे खेल. आपको पता है ना इनकी कोई 90 दिन बाद इस हुकूमत की कोई, वो तो हमारी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी चिल है तो वो तो ये सरवाइव कर रहे हैं, वरना कोई अगर कोई महज़ब मुल्क होता तो ये तो कब के फारिग हो चुके होते. पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैंप में अभी लगे हुए होते, बॉलिंग प्रैक्टिस करवा रहे होते बच्चों को. कैंप में तो क्रिकेट टीम के कैंप में भी अब नहीं होते ये. लेकिन ये बेसिकली यार आप समझ नहीं रहे यार, आप लोग यार, अपना बशीर भाई आप समझे नहीं. वहाब रियाज कल क्यों शहबाज शरीफ पोस्ट दे रहा था, वो लंबे बूट्स व्हाइट कलर के पहन के लोगों के ऊपर पानी उड़ाते हुए बेचारे मोटर बाइक अपनी लैंड क्रूजर पे एक्सेलरेटर मारता हुआ, और फिर उसके बाद पानी जो है वो ड्रेन करवा रहा था. तो आपको जो है ना जो समझनी पड़ेगी बात वो ये है कि ही इज डूइंग दिस बिकॉज वो अपना एक रिज्यूमे प्रेजेंट कर रहा था. उसका अभी उसको मजा आ गया है, उसको इस पावर कॉरिडोर में रहकर मजा आ गया. और वो कहते यही है ना कि यार पावर अच्छों को जो है ना वो एकदम भड़का देती है बिल्कुल ना. तो अब वहाब रियाज ने बोला अबे क्या करे. जब वहाब रियाज, बाय द वे मैं आपको बताऊं, इवन बिफोर ही केम टू द क्रिकेट टीम एंड ऑल, ही इज फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड. अब उसके साथ इसको जो है ना वो अब हुकूमत का जो है नशा चल गया. आपको पता है कि आने वाला वक्त इन्हीं का ही है, अगले कोई 10 साल तो यही हमारे यहाँ लोग हुक्मरानी करेंगे. तो इसको अब एक गेम नजर आ गई है. इसको आप देखिएगा आने वाले सेटअप में आपको नजर आएगा कि यार इसका कोई परमानेंट रोल होगा. ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है. आज क्या तारीख है? आज है 6 जुलाई. मैंने आपको ये बता दी बात, ठीक है. अच्छा जी, जीशान बेग साहब क्या कहते हैं? फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक हैज अनाउंस्ड दैट ग्लोबल सर्च इंजन गूगल has established its office in Pakistan. He further claimed that video sharing app TikTok is going to open its office in Pakistan as well. That is very good. अगर वाकई ऐसा है, गूगल ने अपना ऑफिस पाकिस्तान में खोल लिया. इससे पहले दोनों टिकटॉक एंड गूगल पाकिस्तान में इनके कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिसेस थे, यानी दे बेसिकली वर नॉमिनेटिंग पीपल हु वर रिप्रेजेंटिंग गूगल इन पाकिस्तान. और टिकटॉक का भी यही था कि एक एजेंसी है जो कि कंपनी है जो कि टिकटॉक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती थी. टिकटॉक की बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान. So if ByteDance has decided to open up their office in Pakistan, this is actually a very good thing. And having Google in their office is, their presence in Pakistan is a very good news as well, because जो पाकिस्तान को गूगल, आई डोंट थिंक कि वो कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में कर रहे होंगे. सो अब उसकी क्या नौयत होगी, ये मार्केटिंग ऑफिस होगा, क्या होगा? बिकॉज आप जानते हैं गूगल ना सिर्फ सर्च इंजन, बल्कि आप जानते हैं दुनिया का दूसरा बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आफ्टर फेसबुक है, दैट इज यूट्यूब. That was Nuri with Manware and beautiful classic song indeed. अच्छा जी, सीन के खेलों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो. और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम हमारा अभी ट्यून इन किया है. और जी खेलों में बात करते हैं. सबसे पहले तो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से खबर, और वो ये है कि जी चौधरी ज़का अशरफ वैसे तो इलेक्शन जीत के नहीं आ सके, लेकिन उनको उसी तरह पीसीबी में घुसेड़ दिया गया है जिस तरह नजम सेठी साहब को जो है वो घुसाया गया था. यानी एक नई मैनेजमेंट कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है. आपको पता है बहुत सारे कानूनी मामलात की वजह से चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा. बेचैनी इतनी थी ये पोजीशन संभालने के लिए चौधरी ज़का अशरफ को कि आपको पता है, क्योंकि और आपको ये बात भी पता है कि जरदारी साहब की पसंद है, चॉइस है, मियाँ साहब उनको ज्यादा
जो छोटे मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ साहब हो, आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इफेक्टिवली बोथ वर्क फॉर जरदारी, सो उनका वो दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने किया ये है कि नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है. काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी है. कमेटी 4 महीने के लिए बनाई गई है. माशाल्लाह, किस लेवल तक सरकारी हमारे यहाँ जो है वो मुदाखलत है. आईसीसी पता नहीं क्यों नहीं देखता ये चीजें, लेकिन बहरहाल जी तो हुआ ये कि इलेक्शंस पता नहीं कब होंगे, बिकॉज उसमें तो फिर वो क्या कहते हैं कि जी स्टे ऑर्डर्स और ये वो फलाना चलते रहेंगे. कोई भी किसी भी रीजनल बोर्ड का बंदा उड़ के जाके स्टे ऑर्डर लेकर आ जाएगा इन इलेक्शंस के हवाले से. लेकिन क्योंकि चौधरी जका अशरफ साहब अपनी शेरवानी जो है वो सिलवा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसी की तैसी, मैं तो जी अंकल अब्बू अब्बू मुझे तो चेयरमैन बनना है, तो उनको चेयरमैन बना दिया गया. तो उनको बेसिकली हुआ ये है कि उनको चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी बना दिया. द सेम मैनेजमेंट कमेटी जो कि कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, जो कि इससे पहले नजम सेठी साहब ने जो है वो यूज किया था जब रमीज राजा को जो है वो अपने ओहदे से फारिग किया गया था. अब क्या सीन है जी, एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ गए हैं जिनका नाम इकबाल खाकवानी साहब है. ओके, हुएवर दैट जेंटलमैन इज. ठीक हो गया, 4 माह के लिए ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बनाई गई है. और ठीक है जी, अब ज़का अशरफ साहब आएंगे अपनी इस मैनेजमेंट कमेटी के, पता नहीं मेंबरान के नाम भी इसमें है या नहीं है, ये या तो खुद आके वो इन नामों को नॉमिनेट करेंगे, वल्लाह आलम क्या करेंगे. लेकिन ज़ाहिर है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीज़ जहन में आती है वो ये आती है कि क्या इसमें क्या कोई जो क्रिकेट के हमारे मामलात हैं इसमें तब्दीली आएगी या नहीं. अच्छा जी, कमेटी में कलीमुल्लाह खान, अशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज, जहीर अब्बास. अबे कौन लोग हैं जहीर अब्बास के, पता नहीं. अब यही वाले वही वाले जहीर अब्बास हैं हमारे एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास. खुर्रम सुमरो, ख्वाजा नदीम, मुस्तफा रमदे, जुल्फिकार मलिक शामिल हैं. वाह क्या बात है यार, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है. एनीवे, चलें जी, ये हो गई बात. अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहरहाल कैंप लगा हुआ है. श्रीलंका के दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जो हैं वो अपनी जगह जारी हैं. कराची में ये कैंप लगाया गया. अच्छी समझदाराना बात की, कराची में कैंप लगा दिया. एक तो मौसम जरा थोड़ा सा ह्यूमिड जो इनको यहाँ पे मिल रहा है वो इनको श्रीलंका के वेदर के लिए तैयारी के लिए ज्यादा बेहतर तैयार कर सकता है. और ज़रा बारिश का भी एक सीन है, कराची में जरा बारिश कम शम होती है, तो ठीक है. शान मसूद ने जो है वो कैंप ज्वाइन कर लिया है. हसन अली अभी तक जो है वो कैंप से गैर हाजिर हैं. कहते हैं जी सफरी मसाइल हैं जिसके बाइस हसन अली अभी तक जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं. और कैंप के दौरान रेड बॉल क्रिकेट में रन्स बनाने की रफ्तार बढ़ाने पर खुसूसी प्रैक्टिस. खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला. फील्डिंग और बॉलिंग पर भी भरपूर तवज्जो दी. शुक्र है लिख दिया, हम समझ रहे थे कि फील्डिंग और बॉलिंग, ये क्या खबरें होती हैं. फील्डिंग और बॉलिंग पर भरपूर तवज्जो नहीं दी. लाइक कम ऑन यार, और क्या करेंगे वो इसमें यार. लेकिन खैर चलें जी. सीन क्या है जी, पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो हफ्ते की शब जो है वो रवाना हो रहा है. सैटरडे नाइट, दैट इज परसों रात वो रवाना हो रहे होंगे. और आपको याद रहे जी, ये पहला जो मैच है ये 16 तारीख से खेला जाएगा. और ये भी याद रहे कि इस सीरीज में एक वार्म अप मैच भी है. आमतौर से वार्म अप मैचेस जो हैं वो अब जरा कम हो गए थे, लेकिन एक वार्म अप मैच 11 तारीख से जो है वो होगा. पहला टेस्ट मैच जो है 16 तारीख यानी इतवार को गाल में खेला जाएगा. और गाल के बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 24 जुलाई को सिंगली स्पोर्ट्स क्लब इन कोलंबो जो है वो खेला जाएगा. सो या दैट्स द थिंग. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अब हम बढ़ते हैं आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से. एशेस पे मैं अभी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक मैच रिजल्ट है हमारे पास. कल इंटरनेशनल, कल 2 मैचेस थे. वेस्ट इंडीज ने 12 एक फतह रिकॉर्ड कर ली है. उन्होंने कल ओमान को शिकस्त दी बआसानी 7 विकेटों से. लेकिन बाहर आपको पता है कि ये मैच अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वेस्ट इंडीज पहले ही वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुका है. लेकिन कल एक और मैच हुआ बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान. चिटागोंग में ये मैच जो है खेला गया. और डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत इस मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 17 रन से शिकस्त दी है. जबरदस्त. हुआ ये कि पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को सिर्फ 169 रन 9 विकेटों के नुकसान पर. बारिश की वजह से यह मैच मुतासर रहा. 43 ओवर्स का ही खाली खेल हुआ. फजले हक फारूकी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया. 2 विकेटें राशिद खान और 2 विकेटें मुजीबुर रहमान ज़ादरान ने हासिल की. राशिद ने बॉलिंग की है विद एन इकोनॉमी ऑफ 2.3. ये वनडे की बात हो रही है. और मुजीब ने जो बॉलिंग की है विद द इकोनॉमी ऑफ 2.5. ठीक है जी. बांग्लादेश की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर ये कौन बंदा है?
His name is तौहीद हिरिद्वाई. ऑलराइट, नया बच्चा लग रहा है इनकी टीम में कोई, लेकिन इतनी टफ कंडीशन में अच्छी बैटिंग की. 22 साल का है लड़का, 7 ODIs खेल चुका है और 6 T20 इंटरनेशनल. अच्छा, नेवर हर्ड ऑफ हिज नेम. चलें, बहरहाल जी, गुड फाइंड. अगर उसने इतनी टफ कंडीशंस में जो है इन वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के खिलाफ ये रन स्कोर किए. जवाब में बारिश ने काफी मैच को नुकसान पहुंचाया और सिर्फ 21.4 ओवर्स में 83 रन जो है वो इन्होंने बनाए, जिस पे डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम जब लगाया गया तो फिर उन्होंने कामयाबी हासिल की. 41 रन बनाए इब्राहिम जादरान ने और रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो है वो 22 रन बनाए और इस तरह ये मैच जीतने में कामयाब हुआ है अफगानिस्तान. देखें जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मैच पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही डैम्प और लो विकेट जो है, लो कहना चाहिए, बहुत ही डैम्प कंडीशन और स्लो विकेट पे ये मैच खेला गया है. और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच है वो भी चेन्नई में होना है, जहाँ पे इसी तरह की कोई कंडीशंस होती हैं. वो चेन्नई इज नॉट अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड बाय द वे. सो या चलें जी, कोई मसला नहीं. हम जीत जाएंगे यार, क्या हो गया, अबे हमारे क्या बल्लेबाज कम है क्या, ऐसे ही डरा रहे हैं फालतू में. एशेस की बात करते हैं. आफ्टर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी इन द लॉर्ड्स टेस्ट, आज एशेस एक बार फिर से रिज्यूम हो रही है. आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे हेडिंगली लीड्स में ये मैच खेला जाएगा और इंग्लैंड ने अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की हैं. वोक्स टीम में जो है वो वापस आए हैं और इसके अलावा मार्क वुड जो हैं वो भी एक्शन में होंगे एंड मुइन अली इज आल्सो बैक इनटू द साइड. नाउ हेडिंगली लीड्स, अगर देखा जाए, आप क्रिकेट माशाल्लाह अच्छी समझते हैं, बड़े नॉलेजेबल भी हैं, वो एक बड़ी फास्ट पेस विकेट जो है मानी जाती है. आई मीन इट्स एक ऐसी विकेट है जो कि पेसर्स को जनरली हेल्प करती है. लेकिन मुइन अली के आने से जाहिर है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इनकी बैटिंग भी मजबूत होगी, बिकॉज वी नो मुइन इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर. अच्छा जी, अगर हम ड्रॉप करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो फिर इन्होंने जॉश टंग को जो है वो ड्रॉप किया है, जबकि मेरा तो ये ख्याल था कि काफ़ी अच्छी इनकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है. और एक और जो नोटेबल ड्रॉप आउट हुए हैं फ्रॉम द इंग्लिश साइड, दैट इज जिमी एंडरसन. ऑलराइट, सो अब जिमी एंडरसन के बारे में आपको पता है कि ये अब बातें की जा रही हैं कि इज दैट the end of the road for him. Jimmy has been a big, I mean, जिसे कहना चाहिए जबरदस्त servant of the English cricket team for almost 21 years now. और बहुत सारी विकेटें भी उन्होंने ली हैं और बहुत कामयाब बॉलर रहे हैं और इंग्लिश कंडीशंस में तो खास तौर से बहुत ज्यादा वो कामयाब रहे हैं. लेकिन now getting dropped at this age, well, let's see. भाई इंग्लैंड आप जानते हैं they are down 2-0 और it would be some sort of a miracle to come back and win the series right now. जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है कि क्या इंग्लैंड आर दे गोइंग टू चेंज देयर स्टाइल ऑफ क्रिकेट, जिस अंदाज की वो क्रिकेट खेलते हैं, जिसको आप जानते हैं बैस बॉल जो है वो कहा जाता है. तो देखते यही हैं कि वो अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज करेंगे या नहीं. दैट रिमेन्स टू बी सीन. ऑलराइट, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना सुनते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वापस आते हैं. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदीब. Alright, 8:26 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया एंड या जुनैद भाई की आवाज हमने प्रोग्राम में शामिल की और इत्तेफाक से जुनैद भाई गाना जब प्लेलिस्ट में हो और मैं ना चलाऊं तो वो तो फिर बड़ी ज्यादती की बात हो जाती है. बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया था जो कि मैं पढ़ रहा था और जो कि शैला की तरफ से आया था. शैला वकास कहती हैं अदील अजहर प्लस आतिफ असलम और कहती हैं इज इक्वल्स टू डेडली कॉम्बो. और उस पे जो है वो जीशान बेग साहब ने कहा कि एंड जुनैद जमशेद एंड सजाद अली भी. बिल्कुल जी, जुनैद भाई, सजाद भाई एंड आतिफ असलम, ये दैट्स the three देव, the three मूर्ति, whatever you want to say of the show, because इन तीनों के गाने मेरे ख्याल से मैं बहुत चलाता हूँ अपने प्रोग्राम में विदाउट एनी शेम, बगैर किसी शर्म के. चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. फवाद साहब ने लाहौर के वाटर ड्रेनेज सिस्टम की तस्वीर अच्छी भेजी है. काश मैं इसको शेयर कर सकता, रेडियो पे दिखा नहीं सकता, वरना मैं जरूर कर लेता. इसके अलावा मैंने रीट्वीट कर दिया बाय द वे. मुबशिर नसीर साहब कहते हैं परहैप्स ही इज टॉकिंग. अच्छा हाँ, ये कल
हम न्यूज डिजिटल ने जो है ये खबर अपने छापी थी कि निगरान वजीर आजम के लिए उन लोगों का नाम चल रहा है जिन्होंने मईशत का भट्टा बिठाया. ओके जी, ये खबर जो आपको पता है, खैर मईशत का भट्टा सबसे ज्यादा तो इसहाक डार ने बिठाया, लेकिन और मेरे ख्याल से इनको निगरान वजीर आजम बनाया भी जा रहा है. लेकिन आपको पता है मार्केट में ये खबर काफी गर्म है कि रजा बाकर साहब जो हैं उनको निगरान वजीर आजम के लिए कंसिडर किया जा रहा है. अच्छा, रजा बाकर साहब अगर निगरान वजीर आजम आएंगे तो फिर वो 3 महीने के लिए तो नहीं आएंगे यार, मेरा तो ये ख्याल है. काफी सारे लोग इससे पहले जो है निगरान वजीर आजम के लिए डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का नाम जो है वो भी सर्कुलेशन में लाए हुए थे कि डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख जो है उनको भी कंसिडर किया जा सकता है इस पोजीशन के लिए, किया जा रहा है इस पोजीशन के लिए. और डॉक्टर साहब, अगर हफीज शेख साहब की हम बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ मुक्तदर हल्कों के काफ़ी करीब भी वो माने जाते हैं और अमूमन उन्हीं की फरमाइश पर जो है वो लाए भी जाते हैं. सो लेकिन फिर वही बात आती है कि आप एक इकोनॉमिस्ट को अगर लेकर आ रहे हैं इस काम के लिए तो फिर सिर्फ 3 महीने के लिए लेकर आएंगे, ये मजा नहीं आएगा. ये तो फिर अगर आप आए तो फिर महीनों के लिए आए और आगे कुछ जो है ना वो कुछ ये वाला काम करें तो फिर बात बनती है. लेकिन लेट्स सी क्या होता है जी. आज के शो में मेरी पसंद एक सॉन्ग सुनवा दें. जायदा कहती हैं तुमसे बिछड़कर जिंदा हैं यार बहुत शर्मिंदा हैं. तुमसे बिछड़कर जिंदा हैं यार बहुत शर्मिंदा हैं. ये आलमगीर का गाना है या ए नैयर का गाना है? आई थिंक ए नैयर का मुझे क्यों याद आ रहा है ये. बहरहाल मैं देख लेता हूँ ये, देखता हूँ जी क्या सिलसिला है. देन मेनाज नवीद कहती है मार्क माई अटेंडेंस. ग्रेट जी, कर लगा दी आपकी अटेंडेंस. देन उसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं इमरान कुरैशी याद आ रहा है, गिटार विद इमरान खान सजा. अच्छा, क्या बात है जी. इमरान कुरैशी साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त इस्तांबुल में होते हैं और कल हमारे लिसनर्स ग्रुप में बड़ी तारीफ हो रही थी माशाल्लाह उनकी. और सलमान काजी साहब ने सलाम भेजा है खास तौर से पीर जहीर साहब को. चलें जी, इनकी बड़ा बहुत याराना है इनका पीर साहब के साथ. वेरी गुड. मसूद भट्ट कहते हैं सर लोगों को मोटिवेट करें, आपकी आवाज सुनी जाती है, आप पे फर्ज है. आज अगर कासिम के अब्बा फेल हो गए, नेक्स्ट 100 ईयर गुलामी में गुजरना है पाकिस्तानियों को, तो मैं क्या करूं भाई? मुझे आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे आप सजेशन दीजिए कि मैं क्या बोलूं लोगों को. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं दीज एरोमेटिक लीव्स आल्सो नोन एज कड़ी पत्ता हैव न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स. कड़ी पत्ता, क्या बात है. आपको पता है हमारे यहाँ कुकिंग में तो कड़ी पत्ता काफी इस्तेमाल होता है. मैं इसलिए हंसी में नहीं पता क्यों निकल गई. तो कल हमारे घर में जो है ना वो कड़ी बनी हुई थी और कल जब हमारे घर में कड़ी बनी हुई थी तो फिर हमारे जो है वो साहबजादी से जब पूछा कि आपने क्या खाया रात में, तो उन्होंने कहा मैंने कड़ी पत्ता खाया. नहीं तो हमने कहा इसको करेक्ट ना करें, इट इज एक्चुअली क्वाइट क्यूट. ओके जी, उमैर बाबर कहते हैं इफ यू प्ले माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम जुनून. अच्छा, बेसिकली आप जोगिया सुनना चाह रहे हैं. वैसे यार मैं अपनी ईमानदारी का बताऊं, मुझे जोगिया गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. नेदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड भी आज वर्ल्ड कप क्वालिफायर है. हाँ यार, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैच की जो है ना वो आपने बात बताई है. और आज ये इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज वर्ल्ड कप की दूसरी टीम कौन सी होने वाली है ये भी डिसाइड हो जाएगा आज. ओके जी, और क्या सीन है. शहजाद नियाज साहब सबको सलाम कहते हैं. वालेकुम सलाम. दिस इज क्वाइट हिलेरियस. क्या है भाई ट्वीट? अच्छा, ये फिर अब थ्रेड है तो ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, जरा मैं इसको देख लेता हूँ भाई. एंड देन डॉक्टर इजाज खान चाचड़ कहते हैं अदील भाई वेदर क्लाउडी एंड गोइंग टू विजिट मीरपुर खास, सिटी ऑफ मैंगोज एंड माय बर्थ प्लेस. क्या बात है. एक्साइटेड एंड लिसनिंग टू योर शो. ऑसम कॉम्बिनेशन. मीरपुर खास की रोड जो है ना हैदराबाद टू मीरपुर खास, वो बड़ी जो है ना वो कमाल किस्म की जो है वो रोड है. और आपको पता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान में जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें से दिस इज वन ऑफ द रोड्स. ब्यूटीफुल रोड दैट इज हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान जो इस सड़क है. That was Bryan Adams with the best of me. मेरे जो ब्रायन एडम्स के फेवरेट गाने हैं उसमें से ये एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही पसंदीदा गाना जो है ये है बेस्ट ऑफ मी. और इसकी बड़ी क्यूट सी वीडियो भी है, अगर आप देखें तो क्या बात है यार. जवानी के दिन याद आ जाते हैं ये गाने सुन के. बहुत आला भाई. ब्रायन एडम्स विद द बेस्ट ऑफ मी. बड़ा रोमांटिक गाना है, रोमांटिक गाना है. ओके, जैसे अभी आज मैंने थोड़ी देर पहले एक गाना चलाया था ना सज्जाद भाई का, तुम नाराज हो, तो उस पर मेरे पास मैसेज आया था किसी का कि यार ये गाना सुन के दिल चाहता है कि आप बाकी किसी से नाराज हो जाएं, फिर ये गाना सुने और फिर ये गाना सुन के मनाएं. क्या बात है, जबरदस्त. जैसे हम यूनिवर्सिटी के दिनों में एक दोस्त थे, वो ये बात बोला करते थे. एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था किशोर का उस जमाने में. एक मूवी आई थी जिसमें सारे किशोर के R.D. बर्मन के गाने रिमिक्स करके गाए गए थे. गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम. तो हमारे दोस्त कहते थे यार ये गाना सुन के प्यार करने का दिल चाहता है.
आई एम श्योर उनको प्यार हुआ होगा आगे चल के, लेकिन खैर एनीवे, तो बास गानों में होती है पावर, ये दिस इज अ वेरी पावरफुल सॉन्ग टू. एनीवे, कामिल जमान कहते हैं सनराइज एट वियना, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रिया. क्या बात है भाई, ऑस्ट्रिया में हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुना जा रहा है. और thank you so much, Kamil, for tuning in while you are on your trip. I'm assuming you are on your trip or you live there. I don't know. But बहरहाल फ़हीम अली खान कहते हैं bro, brilliant song. This is indeed. इसके अलावा लोन शमीम कहते हैं how are you? What happened with Rafa? He's not playing. Rafa का यार करियर बस अब क्या बताएं, इंजरीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशानी में रहा है. लेकिन बहरहाल चलें जी, आज की बड़ी टेक्नोलॉजी में खबर, वो खबर जिसके बारे में हम काफी अरसे से 3-4 दिन से हम बात कर रहे थे और बिलाखिर इसको ऑफिशियली दुनिया के 100 मुल्कों में जो है वो लॉन्च कर दिया गया है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके हवाले से कहा यह जा रहा है दैट दिस इज गोइंग टू बी द ट्विटर किलर, यानी ट्विटर को मौत देने वाला ये प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च कर दिया गया है. अच्छा जी, एक उर्दू में हम एक मुहावरा अक्सर बोलते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है. यानी अगर आप किसी को कॉपी भी करना है तो अच्छी कॉपी करो यार, और ऐसी कॉपी करो कि वाकई, यानी पसूरी टाइप कॉपी ना करोगे, क्या फजूल गाना बनाया है. लेकिन बहरहाल और कॉपी करने की जहां बात आती है तो टेक वर्ल्ड में अगर आप बात करें, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, नोबडी कैन बीट मार्क ज़करबर्ग. ओके, इसकी पूरी जिंदगी जो है वो एक जिंदा मिसाल है इस चीज की कि नकल के लिए जो है वो अकल की जरूरत है. बिकॉज इस बंदे ने हमें जिंदगी भर जो है ना वो नकल ही की है. इसका पूरा करियर इसी पे ही चला है. आपको पता है कि फेसबुक जो इसने कहानी देखी है ना, फिल्म, सोशल मीडिया देखी है फिल्म आपने, जो विंकलवॉस ब्रदर्स थे, आइडिया उनका था हार्वर्ड में, और इलॉन मस्क नहीं, माफ कीजिएगा, इस बंदे ने, मार्क ज़करबर्ग ने उसको कॉपी किया, अपना प्लेटफॉर्म बनाया और उसने जो है वो उसको लॉन्च कर दिया. ठीक है जी. फिर उसके बाद इंस्टाग्राम में फिर उन्होंने, आप देखा ना, टिकटॉक को भी कॉपी किया, रील्स के नाम से उन्होंने जो है वो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया. फिर उसके बाद स्टोरीज का कॉन्सेप्ट ये लेकर आया. स्टोरीज का कॉन्सेप्ट कहां से आया? स्नैपचैट से आया. एंड दैट डिड नॉट इवन किल, एटलीस्ट डिड नॉट किल स्नैपचैट, लेकिन स्नैपचैट के लिए जिंदगी मुश्किल जरूर कर दी इन्होंने. ठीक है जी. अब इन्होंने जो टारगेट किया है वो बैटलफील्ड में गए हैं, इन द इलॉन मस्क बैटलफील्ड. और ट्विटर को उन्होंने टारगेट किया है अपने इस एप्लीकेशन के नाम से, जिसका नाम जो है थ्रेड्स है. नाउ अब मैं नकल के लिए अकल इसलिए, बिकॉज देखिए पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है, बिकॉज मैं अपनी इंस्टाग्राम ऐप, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं ऑलरेडी तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो इसका हिस्सा बन जाएंगे. आपको कोई नए साइन अप की या कुछ जरूरत नहीं है. आपका जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वही इसका हैंडल बन जाएगा. सो ऐसा कुछ अभी मुझे नजर नहीं आया, मुझे कोई ऐसी हिलजुल पाकिस्तान में नजर नहीं आई है जिससे लग रहा होगा किसी ने जो है वो थ्रेड्स पे जो है वो साइन अप कर लिया हो. लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि सूनर रादर देन लेटर दिस वुड बी अवेलेबल हियर इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान एज वेल, कराची, इन पाकिस्तान एज वेल. चलें अब ये चीज हटा देते हैं साइड पे. ठीक है, अभी मैं क्यों कंफ्यूज किए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. बात करते हैं. अच्छा, मेटा की शेयर प्राइस बाय द वे इज अप बाय 1.03%. सो मार्केट ने जो है ना वो पॉजिटिव रिएक्ट किया है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लॉन्च को, इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च को. नाउ आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द पिक्चर्स फ्रॉम दिस एप्लीकेशन थ्रेड्स, जो कि अब दुनिया के 100 मुल्कों में जो है वो डाउनलोडेबल है. ज़ाहिर पाकिस्तान बाहर उनमें से मुल्क नहीं. यूरोपियन यूनियन बाय द वे वहां पे भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के जो डेटा वगैरह के जो लॉज हैं उससे पहले उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यूरोपियन यूनियन की इन बड़े प्लेटफॉर्म से ज्यादा बनती नहीं है. तो देखने में इट लुक्स लाइक ट्विटर. आई मीन आपको लगता है ऐसे ही है यूजर एक्सपीरियंस आपका, थोड़े बहुत नाम वगैरह वो चेंज करेंगे एंड ऑल, लेकिन देखने में लग ये रहा है कि ये फिलहाल ट्विटर जैसे ही कोई आप जो है वो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. कहते ये हैं कि जी पहले घंटे में 5 मिलियन यूजर्स जो हैं वो इसको साइन कर चुके हैं. एज पर मार्क ज़करबर्ग का ये कहना है कि 5 मिलियन 50 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं. और कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो हैं वो भी इनको, यानी कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो कि इसको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पर आकर जो है वो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज कीजिए. नाउ there are two things. देखो ट्विटर का तो अब मुझे नहीं पता कि कितने अरसे में जाके एक्चुअल नुकसान होगा या क्या होगा सिलसिला, लेकिन एक चीज जो है ना वो सर्टन है कि ट्विटर के जो क्लोन्स थे, अगर आपको याद हो हमने मंडे के प्रोग्राम में बात की थी, वी टॉक समथिंग अबाउट मैस्टरडॉन, वी टॉक समथिंग अबाउट ब्लू स्काई. डोनाल्ड ट्रंप का अपना है ट्रूथ सोशल के नाम से. उनके लिए तो ये वो देखो, उनके लिए तो ये
बहुत खतरनाक चीज आ गई है, ठीक है जी. किस तरह सर्वाइव करेंगे हमें पता नहीं है ये. लेकिन ट्विटर का जहां तक ताल्लुक है तो देखिए 2 एरियाज हैं जहां पे ये थ्रेड जो है ये ट्विटर को नुकसान पहुंचा सकता है. एक तो ये कि उन्होंने कॉपी अच्छी मारी है, अच्छी डिट्टो कॉपी मार दी है उन्होंने, और बिल्कुल एकदम वही जो है ना, बिल्कुल वो उसने वो मीम भी शेयर किया स्पाइडरमैन वाला, बोथ द स्पाइडर्समैन एक जैसे जो दिख रहे हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर. बड़ा मशहूर इंटरनेट का मीम है, आप जानते हैं. 2 एरियाज वहां पे ये चैलेंज देंगे. एक तो ये द यूजर बेस. नाउ मेटा को जो बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है वो ये है दैट दे हैव गॉट अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स. चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या फिर वो व्हाट्सएप हो. ये तीनों के तीनों आप जानते हैं प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय मेटा. पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट वो एरिया है जो कि जिसमें अगर 2 प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट में वाकई तबाही फेरी है और जो इसे कहते हैं ना कि उन्होंने इसको क्रैक कर लिया है, ऐसा लगता है कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट को, एक फेसबुक है एंड ऑफ कोर्स गूगल की प्रोडक्ट, खासतौर से गूगल हुआ, एडसेंस उनका जो है एक प्रोडक्ट, और उसके अलावा यूट्यूब. ये एडवर्टाइजमेंट के मामले में ये जबरदस्त हैं. ट्विटर जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट को अब जाके वहां थोड़ा सा अपनी एंट्री जो है वो जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेटा जो है वो उसमें बहुत नेक्स्ट लेवल पे. सो दे विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट पार्ट देयर. दे विल बी एबल टू, जो उनका ऑलरेडी जैसे कहना चाहिए कि क्रॉस प्लेटफॉर्म जो साइन अप्स हैं उसमें बड़ा इनको एडवांटेज होगा. आई मीन ऑनेस्टली अगर थ्रेड्स मुझे पता चले, अगर पाकिस्तान में जैसे ही लॉन्च होगा, I would definitely go and I'll sign up for Threads. और मैं जाके, बल्कि मैं देखता हूँ VPN से कनेक्ट करके देखते हैं कि अगर कुछ इससे जो है बात बनती है या नहीं बनती है. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है that what is Elon Musk going to do? Elon Musk के सवाले से क्या करने वाला है. मैंने अभी जाके कुछ Elon Musk का जो ट्विटर, Elon Musk ने आपसे 1 घंटा पहले जो है ना वो ट्वीट किया है, और एक तो जापानी में उसने ट्वीट किया जिसमें उसने थैंक यू वेरी मच बोला है. कोई कम्युनिटी नोट्स नामी कोई है नहीं, कम्युनिटी नोट्स ये मेरे ख्याल से, व्हाट इज दिस, एम्पावरिंग पीपल ऑन ट्विटर टू क्रिएट अ बेटर इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड. ठीक है, ये तो ट्विटर का कोई पार्ट है जिस पर उन्होंने थैंक यू वेरी मच कुछ बोल दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे बजाय. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है विद इन एन आवर, must confess to a deep love of fashion and architecture. Now what he is saying here we don't know about, we don't exactly know what he is talking about. लेकिन let's see what is going to be their counter strategy, because देखिए एक बात जो कंफर्म है वो ये है कि ट्विटर के जो हार्डकोर यूजर्स हैं लाइक माई सेल्फ, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट, जब से ये इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है और जो बज़ाहिर एक मौके पे एक बहुत अच्छा आइडिया लग रहा था, अब इनके जो मूड स्विंग्स हैं उससे अक्सर ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं क्या करने वाला है. आई मीन आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स दे कम अप विद समथिंग अजीबो गरीब, जिससे आप फिर ये कहते हैं कि यार इलॉन मस्क कहीं इसका प्लान यही तो नहीं था कि ट्विटर को तबाह करने आया हो, बट व्हाई वुड यू पे $42-43 बिलियन जस्ट टू फिनिश ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. अच्छा जी, बिलाल अनवर कहते हैं Threads is available in Pakistan and I am using it. चलो मैं इसको पे डाउनलोड अभी करके देख लेता हूँ एंड देखते हैं, फिर मैं उस पर एक छोटा सा अपना फीडबैक जो है वो कल के प्रोग्राम में बनाकर जरूर देता हूँ. ठीक हो गया जी. एंड अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चले जी, मैं अभी जस्ट डाउनलोडेड Threads और मैंने अभी Threads जो है वो डाउनलोड किया और अभी मैं साइन अप के मरहले से जो है वो गुजर रहा हूँ. और ठीक है, मैंने अपना बायो कोई खास अपडेट किया नहीं है, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम इंस्टाग्राम. तो ये इंस्टाग्राम के साथ काफी नथी है ये वाली ऐप, या आई थिंक दैट्स समथिंग आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल. सो यहाँ पर हम आ गए हैं. फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि जिनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं क्या उन्हीं को थ्रेड्स पे फॉलो करना चाहते हैं. मैंने अभी जंप मार दिया इसको. आई जस्ट डोंट वांट टू फॉलो एवरीवन एल्स. आई एम जनरली सिलेक्टिव अबाउट दैट. इसके अलावा चलें जी, थ्रेड्स पे जो है वो अब मैं आ गया हूँ. ऑलराइट, हियर वी आर. या इट डज लुक लाइक अ क्लीनर वर्जन ऑफ ट्विटर. अच्छा चलो मैं ट्वीट भी करता हूँ. हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स. ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स. Good. Now there is an attachment वाला option as well, so I can attach a picture or anything that I wish to. And it looks very clean by the way. बड़ा clean है वाकई, काफी साफ सुथरा सा लग रहा है. और पहला मैंने थ्रेड, अब इसको क्या बोलेंगे, ट्वीट तो नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से. आई थिंक पहला थ्रेड जो है वो मैंने कर दिया है. ठीक हो गया है जी, जबरदस्त, गुड है. चलो जी, आज इसको जो है ना जरा थोड़ा दिन बैठ के. So I already have 2 followers. Wow, congratulations man.
थैंक यू सो मच. अली ताहिर, बिलाल अनवर, फरहान खान जई, 3 हो गए फॉलोअर्स. गुड है. चलो आज इसके साथ खेलते हैं यहाँ पे. ओके. बिलाल अनवर भी कहते हैं अदील अजहर. वजह इसमें एक बड़ा फायदा हो गया. मेरा जो नाम है वो अदील अजहर ही है. इसमें कोई ज्यादा जो है वो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें. जीशान, जो काफी सारे दोस्त नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे अपने. ओहो, चेक करें भाई कौन कौन है इधर. एक सेकेंड. के या डॉक्टर जीशान बेग, हसन रजा, अली अब्बास, फैजान लगारी. ऑलराइट. अच्छा, ओ तो फॉलो रिक्वेस्ट हैं, इतनी सारी फॉलो रिक्वेस्ट. चलें जी, सबको अभी हम कर लेते हैं. ये लें जी, डॉक्टर साहब को कंफर्म कर दिया. और फैजान लगारी साहब हैं. और ठीक है, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर वाले हमारे दोस्त हैं. ये ठीक हो गया. गुड है. ऑलराइट, गुड. लुक्स गुड मैन, लुक्स गुड. ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है. ओहो, बाजी भी आ गई हैं. वेरी गुड. नाइस. गुड. फॉलोइंग. चलो यार, ये क्या मैं प्रोग्राम का टाइम जाया कर रहा हूँ इसमें. ठीक है. ओके, कौन है भाई हमारे दोस्त. ऑस्ट्रिया वाले भाई कहते हैं आई एम द सेम लिसनर फ्रॉम इस्लामाबाद. आई एम विजिटिंग यूरोप नाउ अ डेज. या अल्लाह, हमें भी यूरोप जाके ट्वीट करने की तौफीक अता फरमा. आमीन सुम्मा आमीन. बट हैव अ गुड ट्रिप माय फ्रेंड. ही इज इन वियना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड विदाउट डाउट. सो एंजॉय योर टाइम. चलें जी, जरा बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से. इस वक्त अमरीका की जो वजीरे खजाना, अगर आप कहें अमेरिका के जो वजीरे खजाना, उसको ट्रेजरी सेक्रेटरी कहा जाता है. तो कोई सीधा नाम को अमेरिकन रखते नहीं है, हर चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. लेकिन खैर एनीवे, ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका की हैं जिनका नाम जेनेट येलन है. और ये जेनेट येलन साहब जो इससे पहले आपको बताया कि जिनका फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसकी ये चेयरमैन हुआ करती थी. लेकिन बाइडेन के काफी करीबी मानी जाती हैं. ये चाइना पहुंचने वाली हैं. और चाइना के साथ आपको पता है कि इनके हालात अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जमाने से काफी खराब हो गए हैं. और काफी सारे लोग ये समझते हैं कि इनके अमेरिका और चाइना के हालात जो हैं, देखिए इनका सियासी तौर से तो ये कभी भी एक दूसरे की आंखों में आके डाल के नहीं दिखते, लेकिन तिजारती लिहाज से, माशी तौर से इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो मामलात खराब हुए हैं, तो काफी सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट ये समझते हैं कि ये हालात मामलात उस तरफ पहुंच गए हैं जहां पे अब ये मेंड नहीं हो सकते. आपको याद होगा, ये अब से कुछ सालों पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में खास तौर से उन्होंने एक ये जो है ना डाइस ला के फेंका था कि जी चाइना जो है वो, अगर आपको सबसे पहले याद हो, उन्होंने चाइनीज कंपनीज को टारगेट करना शुरू किया था. ख्वावे नामी जो चाइनीज कंपनी है, जो कि उस जमाने में 5G दुनिया में रोल आउट हो रहा था, एंड ख्वावे वाज लीडिंग दिस 5G थिंग. लेकिन जितने ये एंग्लो सेक्सन कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जिसमें कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, बर्तानिया हो गया, एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड टाइप भी मेरे ख्याल से मुल्क, इन्होंने कहा कि भाई हमें ख्वावे से जो है ना चीजें, आज तक कभी प्रूव नहीं कर पाई ये बात कि ख्वावे जो है वो स्पाइंग कर रहा है थ्रू दिस 5G इक्विपमेंट. लेकिन उन्होंने कहा बस हमें नहीं करना, बिकॉज वो मकसद चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना था. उन्होंने बाकी मुल्कों को भी ये बोला कि अगर आप, स्पेशली वो कंट्रीज के जिनके साथ उनके मिलिट्री रवाबित थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने 5G रोल आउट में ख्वावे को यूज करेंगे तो अमेरिका आपके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं करेगा, बिकॉज हमें लगता ये है कि हमारी जो आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही होगी, चाइनीज बैठे हुए जो हैं मिस्टर शी जिनपिंग उसको अपने प्रेसिडेंट हाउस में सुन रहे होंगे. सो वो उन्होंने एक फियर क्रिएट कर दिया जिसका ख्वावे को आई एम प्रीटी श्योर नुकसान तो डेफिनेटली हुआ होगा. फिर ट्रेड सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपको याद हो. ट्रेड सैंक्शंस लगाई, चाइना ने जवाबी वार किया, फिर अमेरिका ने मजीद सैंक्शंस लगाई, चाइना ने मजीद जवाबी वार किया. तो इनके बारे में कहा ही जाता है कि यार ये मामला अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं. अच्छा, बाइडन साहब भी आए हैं तो वो भी उनका भी कोई मूड जो है वो तब्दील हुआ नहीं है, बिकॉज अमेरिका में इस वक्त बहुत कम इश्यूज ऐसे हैं कि जिस पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी एक पेज पर नजर आती हैं, वरना कोई सा भी इशू हो इसमें दोनों पार्टियां आपको डिवाइडेड नजर आएंगी. चाइना इज वन ऑफ दोस इशूज जहां पे ये दोनों पार्टियां आपको एक पेज पर, जिसको अमेरिकन लिंगो में बाय पार्टिजान सपोर्ट जो है वो कहा जाता है, कि वहां पर मौजूद है. अब ये जेनेट येलन साहिबा जो है ये बीजिंग जा रही हैं और शी इज रिगार्डेड एज अ डव. देखो, एक होता है ना हॉक्स होते हैं और डव होते हैं. आप देखते हैं ना सियासत में, डिप्लोमेसी में, ना हॉक्स आर जो कि खतरनाक सख्त बयानियां रखते हैं, जैसे कि लेट्स से पीटीआई में फवाद चौधरी वाज अ हॉक, बट देयर वर सर्टेन डव्स इन पीटीआई एज वेल. शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा था कि वो डव हैं, सॉफ्ट स्पोकन आदमी. फवाद चौधरी बड़ा सख्त ओपिनियन जो है चीजों के ऊपर लिया करते थे, तो जितने हॉक्स थे वो उतनी जल्दी भाग गए और डव्स जो हैं वो रह गए. सो बहरहाल इनको डव कहा जाता है, ये फाख्ता है जेनेट येलन. अब ये सवाल ये हो रहा है कि अब जरा ये जाने के बाद पता चलेगा
कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, बिकॉज जाहिर है अगर आपको याद हो तो अभी बीच में अमेरिकी वजीर खारजा जो है एंथनी ब्लिंकन, वो भी चाइना गए हुए थे. वो चाइना से निकले और शी जिनपिंग को डिक्टेटर बोल दिया जो बाइडेन ने. यार अजीब बात है यार, अजीब बात है. बट बहरहाल चलें जी, देखते हैं क्या. सो पीपल आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें हैं, आपस में बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये लड़ने बहुत लगे हैं एक दूसरे के साथ. तो चलें जी, ये हो गई बात. और क्या सीन है. और अरे जबरदस्त, फिदानी साहब का मैसेज आया, कहते हैं डिड यू नोटिस यू कैन शेयर पोस्ट फ्रॉम थ्रेड्स डायरेक्टली टू ट्विटर. ओए भाई, अच्छा मुझे नहीं पता काजिम, मैं अभी एक्सप्लोर करता हूँ इसको, लेकिन ये तो जैसे कहते हैं ना कि बड़ी तैयारी के साथ आए मार्क जकरबर्ग. यार क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है भाई. अब मैं स्टॉक मार्केट और करेंसी की क्या बात करूं यार. स्टॉक मार्केट तो वो तो मेरे ख्याल से सारी की सारी जो तेजी थी वो यार कल एक मौके पे लग रहा था मार्केट ना कोई कमबैक के मूड में लग रही है. और मैं चाचा PMLN का सोच रहा था कि वो कितनी तस्बीह लेके बैठे हुए होंगे, इस पर दुआएं कर रहे होंगे, या अल्लाह मार्केट चढ़ा दे, इज्जत का सवाल है. लेकिन मार्केट का लैंड में आके बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट नेगेटिव पेज आके क्लोज हुई. और कल हमने देखा कि PKR मार्केट में भी जो है, जो पाकिस्तान रुपी US डॉलर पैरिटी है, इसमें भी हमने ये चीज देखी कि जी इसके बढ़ने के बाद एक दिन PKR ने जबरदस्त स्ट्रेंथ करने के बाद कल एक बार फिर से डॉलर ने जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ी है. तो ऐसा लग रहा है, देखिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू, डोंट रियली गेट एक्साइटेड अबाउट एक दिन या 1.5 दिन के फिनोमिनन की वजह ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है. लंबी गेम देखनी है, लॉन्ग टर्म चीज देखनी है कि आखिर इसमें होना है क्या. तो चलें जी, आज भी नजर रहेगी हमारी. ये पूरा हफ्ता बड़ा क्रिटिकल है. जाहिर है हो सकता है मार्केट अब वेट कर रही हो फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जो कि अब से 6 दिन बाद आएगी, यानी अगले बुध की हम बात कर रहे हैं. और हमारे यहाँ खैर आते आते, क्योंकि IMF का बोर्ड मीटिंग पता नहीं कहाँ हो रही है, वॉशिंगटन में हो रही है, यूरोप में कहाँ हो रही है, लेकिन होते होते जुमेरात तक ही हमारे पास पता चलेगा हमें. यानी अब से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें एक्चुअल पाकिस्तान को जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा और फिर जो SDR एलोकेशन हमारी हो जाएंगी, वो हमें असल पता चलेगा कि गेम है क्या. हो सकता है फिर अगली जो आपको गेम ऑन नजर आए वो शायद तब नजर आए. चलें जी, अभी फिलहाल वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन, गुडबाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.